Assalamu alaikum, dear students and my respectable viewers. Today is the last video about types of verbs. We have read many types of verbs like infinite, finite, regular, irregular, auxiliary, lexical, modal verbs, so on and so forth. आज हम पढ़ेंगे phrasal verb. Phrasal verb क्या होता है? It is a multi-word verb. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन, यानी एक फ्रेजल वर्ब एक वर्ब एक्शन वर्ड और प्रपोजिशन से मिलकर बनता है. इन दिस वे फ्रेजल वर्ब गिव्स अ टोटली डिफरेंट मीनिंग देन द एक्चुअल वर्ब. यानी फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं रूटीन in routine it has a different meaning, a particular meaning, like for example give का मतलब होता है देना, but if we put in with give, अगर हम इसको give in बना दें तो it would be a proper phrasal verb जिसका मतलब होगा हथियार डालना. इसी तरह back out, put by बचत करना, stand by साथ खड़े रहना, या इसका एक मतलब पॉज भी होता है. बैक आउट का मतलब होता है रिट्रीट कर जाना, पीछे हट जाना. पुल ऑफ. सो बहुत सारे इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स हमें देखने में आते हैं डेली रूटीन में. सो दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ वर्ब एंड अ preposition, and when a verb is used in a phrasal verb, it gives a totally different meaning from the actual. And last but not least, let's talk about something very, very important. Yes, guys, this is gerund. Verbs can change into gerunds. Gerund क्या होता है? When a verb is used as a noun. Okay, I put I in front, instead of a. Okay, when a verb is used as a noun, it is called gerund. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं that a verb, when a verb is used as a subject as well as an object in a sentence, it becomes gerund. अब एक verb को gerund हम कैसे बनाते हैं? Verbs become gerunds if we add ing with them. यानी verbs noun बन जाते हैं और वो noun किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट भी काम कर सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी. और वर्ब को हम जेरेंड बनाने के लिए उसमें ing ऐड कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले है, ठीक है, हमने इसमें ing ऐड किया, ये बन गया प्लेइंग. अब हम इसका जुमला देखते हैं. प्लेइंग क्रिकेट इज़ आवर पैशन. क्रिकेट खेलना हमारा पैशन है. आई लव सिंगिंग. अब सिंगिंग, वैसे तो सिंग एक ऑब्जेक्ट है लेकिन हमने ing लगाया तो ये हमारे इस जुमले में ऑब्जेक्ट बन गया. वैसे सॉरी ये एक वर्ब है. ओके, अगर हम जेरेंड को एज सब्जेक्ट देखें, यानी वर्ब को जब हम जेरेंड बना दें और फिर उसको एज सब्जेक्ट यूज़ करें, राइटिंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़. स्विमिंग इज़ हिज हॉबी. दे always like swimming. Doing, जैसे अगर हम doing को as noun यूज़ करना चाहें, doing his work would better than going out. ठीक है, इस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं. और फ्रॉम स्पेशली माय स्टूडेंट्स आई वुड एक्सपेक्ट कि वो अपनी किसी भी बुक में से, टेक्स्ट बुक से डिफरेंट जेरेंड्स को निकालें या डिफरेंट वर्ब्स निकाल के उनके जेरेंड्स बनाएं और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करें. तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर देम, and this way they can very easily understand the object, the topic and the subject basically, कि what is gerund and how it can be used as a subject and as an object. या अपने किसी भी किस्म के क्वेश्चन और क्वेरी के लिए डू राइट इन द कमेंट. कीप वॉचिंग माय चैनल, कीप giving me feedback, keep telling me what do you want to watch, what do you want to learn from
English grammar or spoken skills, I'll be very happy to cater. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी. अल्लाह हाफिज़.